सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। अगर यहाँ पर देखिए तो काफ़ी ज़्यादा जो है शक्ल में बहुत मुश्किल लग रहा है कि मतलब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये तो काफ़ी मुश्किल फंक्शन है। सो लेट्स सॉल्व दिस वेरी इजीली। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो एम डी ऑफ एक्स है वो क्या होता है, वो एम होता है एंड वी हैव टू फाइंड एम ऑफ वाई। ठीक है, सो एम ऑफ वाई फाइंड करने के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग ये वाला ब्रैकेट जो है इसको ले लेंगे पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y के फॉर्म में। सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्रैकेट लिख लेती हूँ क्योंकि अब हमारे पास क्या है, फंक्शन थोड़ा बड़ा है तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं ये ब्रैकेट भी साथ में लिखूंगी। एंड देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। 3 माइनस वाई जो है वो होल एक्स स्क्वायर पे डिवाइड हो रहा है ना, वी कैन राइट इट एज दिस, ताकि जो y और x के टर्म है वो थोड़े से अलग हो जाएं। जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव करने में बहुत ही इजी होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखिए तो हम लोग सिंपली इसको स्किप कर देंगे बिकॉज दिस इज द x फॉर्म। ठीक है, एंड नाउ यहाँ पर अगर देखिए विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं सो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास माइनस ऑफ 1, माइनस भी है साथ में, माइनस को ना भूलिएगा। ठीक है, एंड साथ में नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर विल बी एज इट इज। अब इसको हम लोग रख देंगे। नाउ फाइंड करेंगे एन ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट बनता है या नहीं बनता। तो एन ऑफ एक्स को देखेंगे, एन ऑफ एक्स के लिए हमें ये गिवन है और साथ में माइनस भी गिवन है। ठीक है, सो माइनस को हम क्या कर लेंगे, माइनस को हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस है कि प्लस है, माइनस है। तो माइनस को देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो अब सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा -2x डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो चलिए इसको विद रिस्पेक्ट टू जो है हम लोग x सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ x लिख देते हैं यहाँ पे। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर x का और y का दोनों के टर्म्स आ रहे हैं तो हम लोग मतलब दोनों को ले सकते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ एक x था इसलिए हमने उसको नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर x y दोनों हैं सो हम लोग इसको ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, -2/y² आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास y² कैंसिल, 1/x आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गए हैं कैंसिल। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ ये बच गया, दिस इज x और x कट गया। सो नाउ यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस टर्म को हम लोग बिल्कुल भी स्किप कर देंगे बिकॉज ये y का टर्म है एंड वी हैव टू सॉल्व द x टर्म। तो हम लोग इसको ले लेंगे, यहाँ पर x नहीं है तो नहीं लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे पार्शली, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो x है ये ऊपर आ जाएगा ताकि इसको हम लोग पार्शली सॉल्व कर पाएँ। तो ये x -1 हो जाएगा। नाउ जब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी -1 और x की पावर क्या हो जाएगी -2। तो क्या हम लोग इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं -1/x²। ये पावर जो है नेगेटिव नीचे चली जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये और ये जो है दोनों हमारे पास सेम हो गए हैं, यानी ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन है एंड फर्दर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जब ये एग्जैक्ट बन गया है तो फर्दर हम लोग जो है इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो चलिए ये हो गया है हमारे पास एग्जैक्ट, और साथ में फिर से हमें बाउंड्री वैल्यूज़ दी गई हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारों में बाउंड्री वैल्यूज़ हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा इन क्वेश्चंस को, ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आते हैं एग्जाम में, हमेशा शॉर्ट में आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज mdx एंड प्लस ndy। रूल्स हमें ऑलरेडी पता है बिकॉज हम बहुत पुराने हो गए हैं एग्जैक्ट इक्वेशन में। सो वी नो द रूल्स के mdx के क्या रूल है, ndy के क्या रूल है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने चलते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा हमारे पास 3/x² हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ x। 3 को हम लोग बाहर भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3 एंड माइनस ये हो जाएगा हमारे पास y एंड 1/x² d ऑफ x हो जाएगा, प्लस अगर हम लोग n को देखें सो n में हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देख लें तो n में हम लोग जो जिसमें सिर्फ y होता है वो ले सकते हैं। तो ये x और x तो कट जाएगा, हमारे पास 2/y होगा तो ये हो जाएगा 1/y²
माइनस वाई स्क्वायर कट गया एक्स, तो मतलब और चीज़ें नहीं आ सकती, यहाँ पर डी ऑफ वाई लिख देंगे, डी ऑफ वाई, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर एक कांस्टेंट, मतलब ज़ीरो को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा ना। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं ये वाला, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, अगर हम लोग इसको सिंपली सॉल्व करें इसको, तो ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स सी अगेन दोबारा इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग 3 माइनस वाई को पूरा बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज कांस्टेंट है ना, और हम लोग 1/x² को अंदर ले सकते हैं विद द फॉर्म ऑफ डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा अगर हम लोग देखें, ठीक है ना। हम लोग इसको जो है चेक कर लेते हैं, देखते हैं इससे क्या आता है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई, और अगर मैं इंटीग्रेशन में x को ऊपर लिख दूँ माइनस के फॉर्म में तो क्या कुछ मैटर करेगा, नहीं, दोनों एक ही बात है ना। तो हम लोग इसको एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं विथ पावर रूल, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास एक ईजी काम। 2 और y को भी हम लोग एज ले लेंगे जैसे कि मैंने इसको लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास y की पावर -2, डी ऑफ y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का c, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हटा देती हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने 3 माइनस वाई तो कॉमन लिया हुआ ही है, x² में जब हम लोग पावर रूल लगाएंगे यानी -2 + 1, नीचे भी -2 + 1 हो जाएगा। सो हमारे पास जो है वैल्यू क्या रह जाएगी, -1, यानी यहाँ पर हमारे पास रह गया -1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। एक्स को बस फिर नीचे भेजे जब इसकी पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी, एंड देन +2, और अगर यहाँ पर देखें यहाँ पर भी वही काम हो रहा है -2 + 1, सो यहाँ पर भी आ जाएगा -1/y, ठीक है। एंड देन आखिरी में हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट, ठीक है। अब हम लोग इसको नीचे वाले को हटा देते हैं एंड अपना आंसर जो है बस वो फॉर्म करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई, और अगर हम लोग इसके माइनस को देखें तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे विथ दिस। तो फिलहाल मैं इसको कैसे लिख लूँगी, मैं इसको लिख लूँगी 3 माइनस वाई, तो माइनस जहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा। सो हम लोग इसको फिर दोबारा जो है फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। प्लस ये भी हो जाएगा हमारे पास -2y, तो ये हो जाएगा -2/y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का c, और अगर यहाँ पर हम देखिए y-3 इसको लिख सकते हैं बिकॉज हम लोग नेगेटिव शुरू में नहीं लिखते, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इक्वल टू c। अब ये जो है हमारे पास इक्वेशन तो फॉर्म हो गई, बट यहाँ से हमने क्या करना है, c की वैल्यू को फाइंड करना है बिकॉज यहाँ पर हमें बाउंड्री वैल्यूज़ गिवन है। तो चलिए वैल्यूज़ को पुट करते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 2 है, और x की वैल्यू जो है वो -1 है, तो यहाँ पर पुट करते हैं और c की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। तो मैं इधर जो है वैल्यूज़ पुट करती हूँ, सो ये हो जाएगा y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 - 3 डिवाइडेड बाय -1 -2, और y की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 2 3 2 1 हो जाएगा, -1 तो -1/1 -1/1, ठीक है, -1 हो जाएगा। सो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है प्लस आएगा बिकॉज यहाँ पर जो था वो माइनस था, ठीक है, वो मैंने लगता है अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसके प्लस माइनस को देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो दिस विल बी कट एंड 1 + 1 2 हो जाएगा, तो c की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। नाउ इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y-3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2/y इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 आ गया है, हम लोग कभी भी जो है आंसर को एज इट इज़ नहीं छोड़ते, जैसे ये है, तो चलिए अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x और y को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड्स, तो y-3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये 2, तो x और y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x और y आ जाएगा, इधर x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, x y, तो y और y कैंसिल, यहाँ पर x आ जाएगा,
यहाँ पर जब हम लोग x और y को लेंगे तो x और x कैंसिल, y आ जाएगा, तो y को मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर और 2 के साथ भी एक y जो है वो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो गई है एंड दिस इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारे पास क्वेश्चन था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 भी जो है वो सॉल्व हो गया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।